होगा साथ का रणवीर वोरा और टीजे का। और साथ ही दिखाएंगे कि ट्राई सिटी में कौन सा डीजे पहुंचा। और साथ होगा बॉलीवुड एक्सप्रेस का, जिसमें होगी आपके लिए मसालेदार और चटपटी खबरें हमारे अपने बी टाउन से। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका अपना शो मैरीगोल्ड। वेल, आज का हमारा शो काफी इंटरेस्टिंग और काफी खतरों से भरा होने वाला है। वेल, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। आपने ये सुना होगा कि जो इंसान अपने खतरों पर, अपने डर पर काबू पा लेता है, उसके लिए जीत नामुमकिन नहीं, हर जगह पॉसिबल होती है। वेल, कुछ ऐसी ही जीत के साथ, या फिर हम ये कह सकते हैं अपने काफी डरों को दूर करके पहुंचे हैं हमारे पास टीजे और रणवीर वोरा। वेलकम टू डे नाइट न्यूज, खतरों के खिलाड़ी। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हाउ वॉज द एटमॉस्फेयर। आई मीन, जिस दिन सबसे पहले आपकी एंट्री हुई उसी दिन हमने आप दोनों को देखा, तो करंट एंड ट्रे एंड ऑल दैट स्टफ, वो कैसी फीलिंग थी? वो करंट जो आप लोगों को लगा मस्ती कर रहे हैं हम लोग, वो सच में 440 वोल्ट है, छूना है मना से इधर तक। It was terrible. बट मतलब इतना भी खतरनाक नहीं था कि हम सहन नहीं कर पाए। हम सहन कर सकते हैं यार, वो करंट के पेन आते हैं या वो ऐसी चीज आती है, वो ऐसा तो झटका मिलता है बस, लेकिन इतना भी डेंजरस नहीं है, बट इट्स स्कैरी। सो शो की शुरुआत जैसे आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, देन उसके बाद काफ़ी आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, और कई ऐसे फोबियाज होंगे जो आप नहीं चाहते होंगे कि नहीं, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा पॉइंट जहां आपको लगा हो कि अब गिव अप कर देना ही चाहिए? नेवर। जो एक्चुअली दिमाग में आया होगा, हमने बोला नहीं सोचा तो सही कि क्यों आ गए, क्या कर रहे हैं। बट एक ना मैंने डिस्कवर किया कि मेरा एक बहुत बड़ा डर है, वो है शर्म का। मैं एम्बेरस नहीं, खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहती थी। सो आई सेड व्हाटएवर इट इज, बस चुपचाप कर ले। क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने दोस्त हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, रोहित सर है, मतलब उनको क्या लगेगा कि हम लोग ये मतलब बुज़दिल लूजर्स जैसे आए और चले गए। फिर एक वो डर रहता है कि जैसे स्टंट हो, घुसो और स्टंट करो और बेस्ट करो, मतलब उस इंटेंशन के साथ जाना पड़ता है। जी, राइट। जैसे कि रोहित शेट्टी की हम बात करें तो इस सीजन उन्होंने होस्ट किया, तो काफ़ी स्टार्टअप में शायद कहीं लग रहा था कि पता नहीं वो लेवल खतरों का बन पाएगा कि नहीं, बट आई मस्ट से इट्स वेरी नाइस। और जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी माशाल्लाह काबिल तारीफ हैं और काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत सही कहा आपने कि हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस बार का जो खेल है, जो खतरों का खेल है, जिस सीजन 5 बहुत अलग है। जिस तरह से आप स्टंट्स भी देख रहे हो कि एक स्टंट नहीं है जो हम सारे 15 लोग कर रहे हैं, मतलब हम 3-3, 4-4 लोग एक स्टंट करें, तो वो थोड़ा एक्साइटिंग लगे, लोगों को लगेगा चल ठीक है ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्या। सबका डर हम खुद महसूस करते हैं। हाँ, एक ये है। सब लोगों को लगा अक्षय कुमार इतने सालों से होस्ट कर रहा है, एंड नाउ इट्स रोहित शेट्टी, सो इट वाज थोड़ा टाइम लगता है उन्हें थोड़ा ब्रेक करने के लिए। बट नाउ अगर आप देखते हो शो, ही इज लाइक अ ब्रदर। ऐसा लगता है वो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न्ड है कि यार आप कर क्यों नहीं रहे हो। He wants us to do every single stunt. like कोशिश तो करो, गिव अप मत करो। He's so encouraging. हम सबके लिए एक बिग ब्रदर जैसे बन गए थे। बिल्कुल। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे रणवीर, एजाज के साथ कुछ गर्मा-गर्मी हुई, वो क्या था? देखिए, एजाज उस इंटेंशन से आया था कि ओके मैंने अभी बिग बॉस किया है और यहाँ पर भी आकर मैं I'm going to create my हल्ला मचा के, लेकिन ये ऐसा बड़ी बात है, वड़ा पाव खाते हैं। तो रोहित सर ने खिला दिया था वड़ा पाव, और ऑफ कोर्स मैंने भी अच्छा खासा वड़ा पाव खिला दिया उसे, बिकॉज दिस इज अ स्टंट। आप बातें करके आप जीत नहीं सकते। अभी नाउ एजाज एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो। तो क्या शुरुआत बड़ी अजीब सी हुई थी, सब लोगों को लगा अरे ये आ गया लेकिन बाय द एंड ऑफ इट आप उसकी एग्जिट देखोगे, मतलब जब एलिमिनेट होते हैं, कि वो बेचारा रोने लग गया कि मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, एंड वी आल्सो फेल्ट सो गुड आउट, यू नो दैट। बदल गया, ही रियली चेंज्ड अ लॉट। तो बाद में तो बोला बोरा बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे कह टीजे भाभी जी, मैं देखे कितनी तेरे सारी तेरी एटीट्यूड ही बदल गई इस शो में। राइट। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे अपने ट्राई सिटी में कौन सा डीजे पहुंचा और उन्होंने क्या धूम मचाई थी। शनिवार का दिन हो और पार्टी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सैटरडे तो होता है पार्टी ऑल नाइट,
और कुछ इसी तरह चंडीगढ़ का सैटरडे रहा स्पेशल, जहां ब्लू ब्लेजर डिस्क ने अपनी दूसरी सालगिरह को एंजॉय किया। और इसी खुशी के मौके पर इस सेलिब्रेशन को और भी ग्रेसफुल करने वाले किंग ऑफ हाउस म्यूजिक डीजे इवान ने चंडीगढ़ में शिरकत की। डीजे इवान इससे पहले चंडीगढ़ में अपनी डीजेइंग के जलवे बिखेर चुके हैं और यहाँ के लोगों के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आइए जानते हैं। In Blue Blazer, this is my 4th time. चंडीगढ़ के लोगों से उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है, ऐसा मानना है डीजे इवान का। The response was excellent. Otherwise, they won't call me back actually. But yeah, it's been really good. The crowd is very open-minded. They like to have fun. They're very responsive. They dress well. They look good. So this is one of the better clubs in India to play in. डीजे तो हर तरह के म्यूजिक प्ले करते हैं, पर डीजे इवान का पर्सनल कौन सा फेवरेट म्यूजिक है? Tonight I'll be playing some house music, which everybody calls EDM, which is a sort of like electronic music, and that's pretty much what it'll be like the whole night. So it's very high energy, loud, and fun. ब्लू ब्लेजर की सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए क्या स्पेशल प्लान करके आए हैं ये? Just we're going to celebrate 2 years. I was here right in the beginning, and when we did it first, Ganeev, who's a great friend and is the owner, always believed that the kind of music that I would play would work. So it's great. He supported different artists with different types of music, and the crowd here comes and appreciates that as well. So it's awesome. It's a great place, and I'm sure they'll have many more years in Chandigarh as a rocking club. डीजे इवान ने सबसे पहली बार डीजेइंग करना कब शुरू किया, आइए ये भी पता करते हैं। Oh, that was 22 years ago. So yeah, but I always loved music. So you know, this just me DJing is just an extension of me loving music from a kid and growing up with music. वेल, डीजे इवान की बीट्स पर सैटरडे का माहौल काफी हॉट अप हो गया। कैमरामैन मुकेश पांडे और गीतिका के लिए हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। सो ये तो थी डीजे की मस्ती। अब हम मस्ती करेंगे टीजे और करणवीर के साथ एक बार दोबारा से। चलिए टीजे, तो आपको सेट्स पर मेलोड्रामा क्वीन कौन लगा? I think There must be someone, you know. I think सबसे ड्रामा कर रही थी गौहर, बट बिकॉज एक्चुअली इट इज एक्चुअली नेचुरल। जब वो डरती थी, वो सच में डरती थी। वो एक्चुअली हमें लगता है वो ड्रामा करे, पर हम वहाँ मौजूद थे, तो हमें पता है कि इट वाज रियली रियल फॉर हर। शी वाज स्केयर्ड जब कॉकरोचेस उसके ऊपर ऐसे चढ़े थे। इट वाज स्कैरी टू वॉच। आप इनफैक्ट अभी देखोगे ये वाले एपिसोड्स में जो आने वाले, इट वाज नॉट इजी। बर्फ के साथ, मतलब वो लोग तीन, इजाज, गौहर और एक और गीता है। वेरी टफ। वो लिटरली हाथ मतलब सुन हो गए, ऐसा लगा कि हाथ कटने वाले हैं। जी जी। They freeze, yeah. और पाँव भी, because ice गिर रही है and you're barefoot, so ice पूरी जम रही है on your hands, arms, feet, everywhere. So जब शो में जो ड्रामा था, actually from everyone's side it was real. जब हम रो रहे थे, हम सच में रो रहे थे। तब चिल्ला रहे हैं, वो सच में चिल्ला रहे हैं, really, it was all real. कुछ स्क्रिप्ट नहीं था इस शो में। अब करणवीर से जानते हैं उनके कबूल है के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वेल, अब कबूल है के बारे में, अरे वाह जी। अब शो जो है लीप ले चुका है, तो आपका अपना फ्लेवर कितना उसमें देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स मैं जो करता हूँ, मेरा खुद का फ्लेवर डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो तड़का कैसे लगेगा। करणवीर का तड़का बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 4 लायंस, जो कि गुल जिनकी प्रोड्यूसर है, उनके साथ काम कर रहा हूँ, और वो भी कबूल है पर बिकॉज बहुत पॉपुलर शो है। बहुत फ़ैन बेस है इनके, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। एंड मज़े की बात यह है कि एक पूरा इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू शो, यू नो, इट्स और 1 notch हायर, नॉट ओनली फॉर कबूल है, 1 notch हायर पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हो कि सीन्स कैसे कर रहे हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री कैसे बन रही है, मतलब इट्स लुकिंग, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म, यू आर कमिंग क्लोजर टू अ फिल्म ऑल्सो। बिकॉज आप अगर हॉलीवुड में भी देखो, वहाँ पर सारे जो टीवी शोज है, दे लुक लाइक मूवीज, यू नो। और इट्स हाई टाइम कि हमारे शोज भी ऐसा जंप ले, ऐसी चीज़ें बनाए।
एंड ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे टॉपलेस शॉट्स होते हैं। देखिए देखो क्या हाल हो गया मेरा, मतलब अभी थोड़े ज्यादा टॉपलेस नहीं हो रहे शॉर्ट्स? थोड़े कपड़े पहन लो प्लीज, अगर हालत होगी एयरपोर्ट पे। नहीं अभी कबूल है कि सेट्स पे बिल्कुल आप कवर करके भेजती हैं इनको, बिल्कुल प्रॉपर कवर करके भेजती हूँ, नंगा होके आ जाता है घर पे। क्या करूँ सच में। तो टीजे कहीं ना कहीं अब लग रहा है डर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए शो का? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत विश्वास है। अगर कोई नए एक्टर को लाना था इस शो में, आई थिंक ही इज द परफेक्ट वन, बिकॉज ही इज सो टैलेंटेड। जितने जितने कैरेक्टर्स के रोल्स करते हैं करणवीर, ही जस्ट ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू ईच रोल। एवरीवन इज वेरी वेरी डिफरेंट, सो मुझे आई गेट एक्साइटेड टू सी हिम ऑन टीवी। आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर आई नो। सो अब हम यही कहेंगे कि जो करणवीर हैं वो शर्टलेस ना हो, क्योंकि टीजे थोड़ी डर जाती हैं। फिलहाल उनके रिलेशन में ऐसा कोई भी डर नहीं है। अब यहाँ आप देखिए कि अंडरडॉग्स में उन्होंने अपने एक नए मेन्यू को दोबारा से रीलॉन्च किया, और क्या क्या नया और मज़ेदार आप खा सकते हैं वहाँ जाकर। हैव अ लुक ऑन दैट। चंडीगढ़ के लोगों के पास जहां बहुत सी ऑप्शंस हैं तरह तरह के रेस्टोरेंट्स में जाकर फूड को एंजॉय करने की, तो वहीं फूड लवर्स के लिए अंडरडॉग्स लेके आया है अपना नया रिवाइज्ड मेन्यू। हाल ही में चंडीगढ़ में अंडरडॉग्स बार कम रेस्टोरेंट अनाउंस किया अपना 1 साल पूरा करने पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जहां पर पहुंचे CEO, CEO एंड डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर ऋषि सैनी, जिन्होंने बताया क्या है खास इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर। 1 साल हो गया हमारे जब से खुले हुए हैं, तो 1 साल खुले हुए हमको सेलिब्रेट करना चाहते हैं सिटी के साथ। उसके लिए हम अपने पूरे मेन्यू पे हम 50% ऑफर दे रहे हैं, 50% ऑफ फ्लैट फॉर ऑफ अ रेगुलर मेन्यू ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। तो उसके साथ हमने क्या क्या करा है कि हमारे जो लिकर प्राइसेस है, एक वो वर्ड है मार्केट में कि हम एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमने अपने प्राइसेस पूरे रिवाइज कर रहे हैं दोनों मेन्यू के, हमारे लिकर मेन्यू के, फूड मेन्यू के। हमारे हैप्पी आवर्स बिल्कुल नए हैं, जिसमें हम प्रमोशन सिर्फ 1+1 नहीं करते, पूरे कॉकटेल्स में, मॉकटेल्स में, शॉट्स में, हर चीज़ में हम हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि वैरायटी हो हमारे हैप्पी आवर में। तो 1 साल के बाद हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि लोग दोबारा आए, अगर तो थोड़े टाइम से विज़िट नहीं करा कि वो दोबारा आए, और साथ साथ में वो परसेप्शन कि हम महंगे हैं वो भी चले जाए। जहां हुई फुल ऑन डिस्काउंट की बात, तो इसी के साथ मिस्टर ऋषि फूड की वैरायटी और क्वालिटी पर भी बोलते हुए नजर आए। 20 न्यू आइटम हमने ऐड करे हुए हैं जो हमने दिल्ली में पहले लॉन्च करे थे, तो वो नए मेन्यू हमने ऐड करे हैं। हमने बेसिकली और शेयरेबल आइटम्स करे हैं। पंजाब में बहुत शौक है कि एक दूसरे के साथ खाना शेयर करें, तो हमारे पास पिज़्ज़ास के नए आइटम आए हुए हैं। तंदूरी में हमने न्यू आइटम्स डाले हुए हैं, बोथ वेज एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का बहुत वो था कि हमारे को और वेजिटेरियन ऑप्शंस दो, चंडीगढ़ ने बोला था, तो वो भी हमने प्रोवाइड करा हुआ है ताकि वेजिटेरियन जो हार्डकोर वेजिटेरियन है उनको भी बहुत ऑप्शन मिले हमारे जगह में। साथ ही साथ जानते हैं ये हैप्पी आवर्स क्या है। वी हैव सम फॉर्म ऑफ एक फॉर्म ऑफ हैप्पी आवर का 7 दिन चलता है यहाँ पे, लेकिन हमारा हैप्पी आवर जो है मंडे टू वेडनेसडे चलता है 5 बजे से 8 बजे। थर्सडे हमने ऑल डे हैप्पी आवर करा हुआ है, ये भी अभी लॉन्च हुआ है, तो पूरे दिन थर्सडे हमारा हैप्पी आवर है, वो हैप्पी आवर अवेल कर सकते हो। सैटरडे संडेज वी डू अर्ली बर्ड स्पेशल्स, तो उस दिन भी आपको 12 बजे से 3 बजे सैटरडे संडे को भी हैप्पी आवर्स मिलते हैं। गेमिंग नाइट शुरू कर रहे हैं जिसमें पूल टूर्नामेंट्स होंगे, बियर पॉन्ग टूर्नामेंट होंगे, फूटबॉल टूर्नामेंट होंगे। उसके अलावा अभी हम ये कर रहे हैं। तो चलिए इनसे ये जानते हैं कि इनका 1 साल पूरा होने पर इन्हें कैसा लग रहा है। एक्सपीरियंस इन चंडीगढ़ has been great. Experience in Chandigarh has been great. और हमारे नए आइटम जो हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, दिल्ली में बहुत शौक है सब लोगों को। जो हमारे नए आइटम्स हैं वो हमारे टॉप सेलिंग आइटम्स बन गए हैं, तो वो हमको कुछ बताता है कि जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को शौक है। कुछ इस तरह इस रेस्टोरेंट ने अपनी एनिवर्सरी के टाइम पर अपने क्लाइंट्स को दिया रिवाइज्ड मेन्यू। कैमरामैन मुकेश पांडे और प्रभजोत पवार के लिए हरलीन कौर, TN9 न्यूज़, चंडीगढ़।
सो ये देखा आपने, खाने पीने के लिए आप क्या नया ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए करणवीर और टीजे से ये जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे अपकमिंग सीजन के बारे में। क्या लगता है आपको कि इसी तरह का जो फ्लेवर है या फिर ये कह सकते हैं सपोर्टिवनेस जो हम बात कर रहे थे पहले भी देखने को मिल सकती है क्या? आई थिंक हमारी टीम जैसी कोई और टीम बन ही नहीं सकती, हमें दोबारा वापस बुलाएगी। मुझे वही लगता है एब्सोल्युटली, बिकॉज आप देख रहे हो कि ये कभी कभी ऐसी ड्रीम टीम बहुत कम बनती है, यू नो, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस ड्रीम टीम्स बिकॉज एक दूसरे के आज तक हमने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है के खिलाड़ी ग्रुप, और हर हफ्ते we watch it together, हम लोग साथ में देखते हैं, हम लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं एंड वी बिकम फ्रेंड्स अदरवाइज आल्सो। और इतना अच्छा लग रहा है कि एक शो की वजह से, और बहुत कम होता है ऐसा, लोग बोलते हैं कि हाँ हम फ्रेंड्स बन गए, बट नोबडी एक्चुअली हैंग्स आउट ऐसा। लेकिन हम लिटरली एक ही महीने में, बिकॉज क्या हुआ कि वहाँ पर रहकर एक फैमिली सी हो गई, फैमिली तो थी नहीं वहाँ पर, तो 35-40 डेज वहीं पर इन लोगों के साथ, तो आप मतलब बेसिकली आप ज्यादा एटीट्यूड शो ऑफ कुछ नहीं कर सकते हो, जो आप हो वही हो आप। आई थिंक कोई एक नहीं था जो यू नो दैट वन इज द स्टार ऑफ द शो, एवरी कंटेस्टेंट ब्रॉट समथिंग डिफरेंट, सबके अलग अलग फ्लेवर थे, तो एक यू नो मिलजुल के इट बिकेम अ फैंटास्टिक टीम। आई थिंक दिस वाज अ ड्रीम रियलिटी शो, ऐसा हो नहीं सकता दोबारा unless they bring us all back। जहां हम इन दोनों से बातें कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी और कबूल है के बारे में, चलिए अब इनसे जरा इनकी लव लाइफ और इनकी केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जानना चाहेंगे कि खतरों के खिलाड़ी के सेट्स पर जाकर कुछ लव केमिस्ट्री में फर्क पड़ा या काफी और नजदीक आ गए हैं? ऑफ कोर्स हम लोगों ने सोचा कि हम एक हनीमून के लिए जा रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका, केप टाउन, ग्रीनरी, एनिमल्स, नेचर। मैंने सोचा 1-2 हफ्ते में मैं बाहर निकल जाऊंगी और साउथ अफ्रीका एंजॉय करूंगी, इनको इनकरेज करूंगी, ये तो फाइनल सब जाएंगे। हमने रियली सोचा हनीमून था, ये हनीमून नहीं था, ये स्टंट मून था। और ये आई थिंक रोमांस तो बढ़ गया। कभी-कभी ऐसा भी होता है, रोहित सर कहते हैं अरे बस करो तुम दोनों। हमें रोमांस करने का मौका सिर्फ सेट पर मिलता था, तो हम एक दूसरे को गले मिलके ऐसे देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो रोहित सर बोल रहे यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ घर पे टाइम नहीं मिलता। बोले कहाँ मिलता है सर, आप भेजते हो, मैं 9 बजे उठाते हो, 5 बजे सीधा जाके सो जाते हैं। सो इट वाज अगेन एज आई सेड बहुत ही हंसमुख सी एक फीलिंग थी, फैमिली फीलिंग थी। सो इट वाज जस्ट, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। Like I really respect him a lot. जिस तरह से करणवीर ने स्टंट्स किए, he would just I've seen that इसका मतलब पहले तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती थी। नहीं बढ़ गई। गुड। आई मीन मैंने देखा कि यू नो जब करणवीर कर रहे हैं स्टंट तो आप बहुत ही यू नो हल्लाशेरी दे रही हैं, नो यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब ये कर रही है तो मेरा दिल धक धक कर रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने इसको पता है कि ठीक है मैं ऐसी चीजें करता हूँ एडवेंचर, तो मैंने इसको ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा है। तो ऐसे स्टंट्स कर रही है और इतना मतलब it looks dangerous, okay? तो मुझे बहुत डर लगता है, और नाजुक सी कली है मेरी है, लेकिन इधर पीछे करती करती फिनाले तक तो पहुंच गई यार। That's great। I mean that's आशीर्वाद भी दिए मैंने। हाँ बीवी का आशीर्वाद, वो बहुत जरूरी है, फेमस हो गया, वो तो फेमस भी हो गया। और हर बात इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ इट डेबिना गुरमीत को बीवी का आशीर्वाद दे रही थी। फिर और नहीं, रोहित सर क्या बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा आशीर्वाद बहुत काम कर रहा है, तो मेरी सिंघम के पहले जब रिलीज होगी ना मैं क्वाइटली आ जाऊंगा, टीजे के पाँव छू के निकल जाऊंगा। ग्रेट। वेल ये देखा आपने कि इन्होंने बीवी के आशीर्वाद की बात यहाँ की है। फिलहाल अब हम यही चाहेंगे कि आप देखिए कि बॉलीवुड में क्या हैपनिंग और चटपटा हो रहा है, और इसी के लिए आपको देखना होगा बॉलीवुड एक्सप्रेस। बाबी डॉल आलिया और हीरोपंती के हीरो टाइगर श्रॉफ को प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल अपनी आने वाली फिल्म रोम कॉम में लीड रोल में एक साथ लाने वाले हैं। साजिद हाईवे और 2 स्टेट्स के बाद दूसरी बार आलिया को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और साथ ही साजिद की 23 मई को आने वाली फिल्म हीरोपंती में टाइगर को लॉन्च किया जा रहा है। रूमर्स के मुताबिक रामलीला गर्ल दीपिका, जिन्हें पहले मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अब दीपिका ने इन सभी रूमर्स को क्लियर कर दिया है और वो कह रही हैं कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कभी अप्रोच किया ही नहीं गया था। वैसे दीपिका आजकल फरहा खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के शूट में बिजी हैं, और उसके बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ डायरेक्टर इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म तमाशा के लिए शूट करेंगी। ये 3 साल का छोटा सा बच्चा अब स्टार बनने को तैयार है। जी हाँ, संजू बाबा का बेटा बड़े पर्दे पर डेब्यू करने को तैयार है।
और वो भी अपने पापा संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही फिल्म के गाने में, जिसे कोरियोग्राफ करेंगे मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर अहमद खान। फराह खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का 1 महीने से दुबई में लेट नाइट शूट फिनाले खत्म हो ही गया। फराह ने पूरी टीम को धन्यवाद कहा। ये फिल्म इसी साल अक्टूबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लवबर्ड्स रणबीर और कटरीना का घर ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान डिजाइन करेंगी। जी हाँ, रणबीर जल्दी ही अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, वो भी अपनी लेडी लव कटरीना के साथ। टीवी होस्ट और एक्टर मंदिरा बेदी ने कहा है कि वो कॉमेडी के साथ खुद को नेचुरली जोड़ लेती हैं। मंदिरा जज की कुर्सी पर नजर आएंगी एक कॉमेडी रियलिटी शो गैंग्स ऑफ हसीपुर में। इससे पहले भी मंदिरा 2 लाफ्टर शोज में जज रह चुकी हैं। बड़े पर्दे पर कल रिलीज हुई 3 फिल्में रिवॉल्वर रानी, कांची और सम्राट एंड कंपनी, और साथ ही है एक पंजाबी फिल्म जाट जेम्स बॉन्ड रिलीज हुई, जहां सुभाष घई की कांची और राजीव खंडेलवाल की सम्राट एंड कंपनी को पहले दिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वहीं कंगना की रिवॉल्वर रानी फिर भी व्यूअर्स की अट्रैक्शन बनी और इन तीनों को कड़ी टक्कर दी गिप्पी गरेवाल की जाट जेम्स बॉन्ड ने। रूमर्स की माने तो फॉर्मर मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के बाद एक बार फिर मां बनने वाली हैं। ऐश्वर्या की शादी को 1 साल हो चुका है। फैशन का जलवा आजकल सभी पर जमकर चढ़ा हुआ है, फिर चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान। गर्मियों का आगाज हो चुका है, ऐसे में कौन नहीं शॉपिंग करना और ट्रेंडी कपड़े पहनना चाहेगा। हाल ही में डिजाइनर निशा लूला ने किए अपनी नई कलेक्शन को प्रेजेंट एक फैशन शो में, जिसकी शुरुआत हुई दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस से, जहां रैंप पर 4 चांद लगाए कुछ मशहूर मॉडल्स ने, तो वहीं दिखे छोटे पर्दे के कई सितारे भी। इस फैशन शो में इंडियन से लेकर वेस्टर्न अटायर देखने को मिले, जहां सभी लग रहे थे काफी खूबसूरत और हैपनिंग। तो वहीं अटायर्स को देखकर कहा जा सकता है कि इस गर्मियों में देसी गर्ल्स लेकर आई हैं लोगों के लिए एक नया लुक। हर रंग का इस्तेमाल किया है बेहतरीन अंदाज में। कुछ इस तरह आप भी कर सकते हैं अपने वार्डरोब में इसको शुमार। बॉलीवुड की चटपटी खबरों के बाद वापस इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मीमो का क्या चक्कर था। मीमो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मिथुन का बेटा है वो, और अच्छा डांसर है। नहीं, वो आई थिंक आप वो मीमो की बात कर रहे हैं जो कि वहाँ पर हाँ, जो लिटरली पनौती बन गई थी बेचारे निकेतन के लिए। जब भी वो आती निकेतन को हक करती, निकेतन हार जाता था। सो जब लास्ट में जब वो आने लगी तो निकेतन भागने लगा। छूना मत ये बैड लक है। Yes, it was good fun. लेकिन सबसे एंटरटेनिंग था मीमो से ज्यादा तेजा was damn good. Great. मतलब वो उसकी शक्ल ही ऐसी है और है अंदर मोम का बना हुआ है वो। Expressionless. हाँ, और लिटरली जितना बड़ा है ना वो अंदर एकदम लिटरली एक हल्की पुल्की एक गुड़िया की तरह है वो। तो टीजे आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करणवीर के साथ ही? करणवीर के साथ आई थिंक काफी बहुत सारा हम लोगों ने काम कर लिया एक साथ। हाँ। फिल्में कर ली हैं, टीवी कर लिया है, अब अलग-अलग करेंगे, दूसरों का टक्कर देंगे। मैं भी 9 PM स्लॉट का एक शो पकड़ूंगी। I'll see you. हाँ देखो ये भी खिलाड़ी है ये। राइट फुल। अब जाते जाते ऑडियंस से एक बार अपील कर दीजिए कि खतरों के खिलाड़ी में आपको जरूरत है। हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये देखें खतरों के खिलाड़ी, देखें कितने मजे से, कितने मस्ती से और कितना सेफली कर रहे हैं हम लोग। अब ये कोई भी चीज जो है प्लीज घर पे ना ट्राई करें, बिकॉज हमारे आगे पीछे बहुत सेफ्टी होती है। हम हमारी जान पे खेल कर कुछ भी नहीं करेंगे। देयर हैज टू बी अ सर्टेन सेफ्टी लेवल। आप भी यही करें, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड वी विश कि जो खतरों के खिलाड़ी का और डर का लेवल है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए एंड
फिनाले तक हम आपको जरूर देखेंगे for sure. जरूर। हमें आपका ये आशीर्वाद कबूल है। कबूल है, एग्जैक्टली। सो ये थे करणवीर और टीजे जिन्होंने हमसे बात की, खतरों के खिलाड़ी, और साथ ही करणवीर ने ये भी शेयर किया कि कबूल है में उनका जो एंट्री है वो कितनी मजेदार रही। वेल, आप हमारा मैरीगोल्ड इसी तरह देखते रहिए, एंटरटेनमेंट का डोज इसी तरह हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन यू स्टे हिट एंड फिट, बाय बाय। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।